हम लोग मीन करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, जिसमें से कुछ इसको हम लोग पूरा 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसको जो है 1 बाय 1 सारे मेथड्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक एवरेज, और इसको कहते हैं मीन। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स बार से कहते हैं। तो इसको जो करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा, यानी कि हमें समझने पड़ेंगे सीरीज क्या होती हैं, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर कर पाएंगे। तो जो सीरीज होती है, सीरीज, ये सीरीज बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल जैसे समझ लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे एज्यूम करिए 40 है, 48 है, 52 है, 26 है एंड सो ऑन, इस प्रकार से दिया हो, या फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है, ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। दूसरा जो सीरीज होता है वो समझिए, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आइटम्स के साथ साथ यानी कि और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। जैसे दिया है आपको 40 10 15 12, उसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा 2 3 5 4। इस प्रकार से अगर आपको गिवन होगा तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब होता है यहाँ पे सिग्मा एफ को ही हम लोग एन बोलते हैं, और एफ एक्स का मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका सम होता है उसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तीसरी जो सीरीज होती है उसको, वो होती है कंटिन्यूअस सीरीज, और उसको कैसे समझ लीजिए क्या होता है। थर्ड सीरीज होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज होता है, और इसमें क्या होता है कि क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक। तो क्लास इंटरवल आपका इस प्रकार से दिया होगा 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा 5 10 12 13, कुछ भी दिया हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो जो इसमें क्लास इंटरवल दिया है इसमें हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एक्स बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2। L1 का मतलब हुआ लोअर लिमिट एंड L2 का मतलब हुआ अपर लिमिट। L1 इक्वल टू लोअर लिमिट और L2 का मतलब हुआ अपर लिमिट, ठीक। तो ये सारे मेथड्स थे, टाइप्स ऑफ सीरीज थे, जिनको हम लोगों को करना था, जानना बहुत जरूरी था, तभी मीन कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि मेथड्स क्या हैं करने के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ
मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, यानी कि तो 3 मेथड है इसको फाइंड आउट करने के लिए। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और थर्ड होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड्स, इन तीनों ही मेथड्स का हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे इसको सब करना है क्वेश्चन को। इस वाले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मेथड के 3 सवाल करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन का समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द मंथली इनकम of 5 person is as given below, is as given below। ठीक है, तो ये आपका इनकम दिया हुआ है। इनकम 1140, 1144, 1136 और 1148। ऊपर एक दिया हुआ था और 1132। ठीक है, तो इसका जो निकालने का फार्मूला है मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एक्स कर लेंगे अपान का एन करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू हुआ। इसका जब सम करेंगे सिग्मा एक्स तब ये आएगा आपका 5700। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5700 अपान एन का मतलब हुआ कि इसका कितने आइटम्स हैं, यानी कि आपका इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हुए, तो एक्स बार आपका हो जाएगा 1140। यही आपका मीन है। डायरेक्ट मेथड करने में इंडिविजुअल सीरीज होती तब हमें बेनिफिट दिखता है, लेकिन अगर सीरीज और चेंज हो जाती है तब हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको डिफिकल्टी लेवल पता लग जाएगा कि सीरीज चेंज होती है तो क्या क्या होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मीन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। लिख लीजिए क्वेश्चन को, फाइंड द मीन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, जैसे आपका दिया है एक्स की वैल्यू 55, 75, 165, 330, 375। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 35, 60, 74 एंड 25। अब हमको मीन निकालना है तो हम लोग इस एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330, 2625 आएगा, ये आएगा 9900 और ये आपका आएगा 24,420 और ये आएगा 9375। ठीक है, अब फार्मूला में क्या लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो हमें एफ एक्स चाहिए सम, तो सम का मतलब कि यहाँ पे इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ये आपका आ रहा है 4665 और इसका सम करेंगे सिग्मा
f को n बोलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 46,650 अपान 200, यानी कि x बार मीन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाए आपका 233.25, यानी कि 233.25। तो डायरेक्ट मेथड्स को अगर हम लोग चूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, मीन निकालने के लिए, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी आ जाए, जिसको कैलकुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड या फिर डेविएशन मेथड लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है, और कैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी उसमें भी हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मीन from the following data, आपका ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, यानी कि CI 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपके क्या गिवन है? 10, 12, 20, 18 एंड 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें से f निकालेंगे, मिड वैल्यू x। तो x निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि इसका फार्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 करेंगे तो 15। सिंपल है कि इसमें जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है इसमें ऐड करते चले जाइए, आपके सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब हम लोग नया वैल्यू कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 50, 180, 500, 630 एंड 450। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई है? 1810। ठीक है, और यहाँ पे n इक्वलेंट किसके आ गया है? 70 के। अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? x बार फार्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपान n, यानी कि x बार इक्वल टू 1810 अपान 70, डिवाइड कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 25.857। इसको लिख सकते हैं 25.86 भी। ठीक है, ये सारे मेथड्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।